ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों का, जो गुरु अभी 29 जुलाई से लेकर 23 नवंबर तक वक्री हो रहा है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इस दौरान इन लोगों को क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए और किस तरह भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, आदि सभी बातों पर हम बात करेंगे। अब चूंकि वृश्चिक लग्न में गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव आप समझ रहे हैं, संतान, विद्या और गूढ़ ज्ञान का स्थान है। इस स्थान पर गुरु वक्री हो रहा है। वक्री का मतलब उल्टी दिशा में चालू हो रहा है। अब चूंकि जब गुरु उल्टी दिशा में चालू होता है या कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है, तो उसके पावर में कमी आ जाती है, शिथिलता आ जाती है। अब चूंकि वृश्चिक राशि वालों का पंचम घर में गुरु वक्री हो रहा है, ये जो गुरु वक्री हो रहा है, ये कुछ लोगों के लिए बहुत भाग्यवर्धक होता है, कुछ लोगों के लिए निराशाजनक भी होता है। लेकिन वृश्चिक लग्न वाले या वृश्चिक राशि वालों के लिए यह बड़ा फलदायी हो रहा है। मतलब यह है कि यह जो गुरु आपका लगभग 4 महीने तक वक्री रहेगा, इससे वृश्चिक लग्न वालों के रुके हुए भाग्य खुलने का बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। अब चूंकि हम सबसे पहले वृश्चिक लग्न वालों के शरीर के बारे में बात करते हैं। वैसे तो आपका रहन सहन, खान पान सब अच्छा रहेगा। इसी 4 महीने के अंदर आप वृश्चिक लग्न या राशि वाले अपने ऊपर धन व्यय करेंगे। अच्छा खाना, अच्छा रहना, टहलना, घूमना भी इनको काफ़ी अवसर प्राप्त होगा और उसका लाभ भी आप उठाएंगे। अब चूंकि ये गुरु आपके शरीर को देख रहा है, जिससे आपके शरीर में, वैसे तो ये कहा जाए कि इन 4 महीनों के दौरान कुछ चोट चपेट आपको लग सकती है, विशेषकर शरीर में घुटनों पे या पैर के स्थान पर छोटा मोटा चोट हो सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि यह जो गुरु वक्री हो रहा है, यह आपके भाग्यवर्धक हो रहा है, यानी कि आपको यह डबल भाग्य खोलने वाला है। आपका धन भाव का भी मालिक गुरु है। अब चूंकि धन भाव का मालिक होकर गुरु पंचम भाव में वक्री हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि इस दौरान आपके भाग्य का खजाना खुलने वाला है। शुरू में तो थोड़ा रुक के, जैसे कि आप जुलाई या आप पकड़ के चलिए कि ये 10 अगस्त तक धीरे धीरे आपके भाग्य में परिवर्तन लाएगा। लेकिन उसके बाद आपके जीवन में गति बनने लगेगी। यह गति आपको इतनी उन्नति दे सकती है कि जो काम आपके बहुत दिनों से रुके हुए हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, किसी से जैसे फंसा हुआ धन है, वो आप प्राप्त करने के लिए पूरा एड़ी से चोटी जोर लगा रहे हैं, लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई घर से संबंधित कार्य, जैसे घर का निर्माण हुआ या घर में कोई बहुत बड़ा कार्य, पूजा पाठ इत्यादि आप करने का बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं, मैं ये पूजा करने वाला हूँ, या आपने कहीं पर उसकी प्रार्थना कर रखी है कि ये काम होने पे मैं ये पूजा करूँगा। आपका काम हो गया, लेकिन पूजा में कुछ न कुछ विघ्न बाधा आते रहने के कारण वो टलता जा रहा है। क्योंकि यही ये समय है कि जब आप अपने घर में पूजा, यज्ञ इत्यादि हवन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस दौरान आप पूजा भी करेंगे, उसका आपको लाभ भी मिलेगा और इसमें परिवार के सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर बहुत बड़ा शुभ कार्य करेंगे। अब चूंकि भाई स्थान का मालिक शनि है और चूंकि यहाँ पर गुरु जो है
गुरु आपका सीधा आपके शरीर को देख रहा है। आप कोई प्लान बना रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसमें आपने कोई बहुत बड़ा उद्देश्य अनुसंधान किया है, लेकिन उसको पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है, तो यह समय आपके लिए सफलता देने वाला है। इसलिए आप अपने काम में पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ जुट जाइए। आपका यही 4 महीना जो है, यह आपके कार्य में बहुत बड़ी सफलता दे रहा है। अब घर मकान आपका देखा जाए तो घर में आप कोई सौंदर्य प्रसाधन या कोई महंगी चीज़ जैसे टीवी हुआ, घड़ी हुआ, मोबाइल हुआ या वाहन हुआ, आप बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं मैं ये खरीदूंगा, ये नया चीज़ लाऊंगा, तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। आप घर में वाहन या कोई भी महंगी से महंगी अच्छी चीज़ें का खरीद भी करेंगे, उससे आपके घर वालों का भी बहुत सहयोग मिलेगा और आपकी बहुत दिनों की आकांक्षा पूरी होने जा रही है। क्योंकि गुरु बकरी होकर आपके सीधा भाग्य स्थान को देख रहा है। अब जब गुरु भाग्य स्थान को देखता है तो इस दौरान धार्मिक क्रियाकलाप में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होता है। आप कोई धार्मिक यात्रा करेंगे, साथ ही साथ आपके मन में कोई भी नया कार्य करने की इच्छा जागृत हो रही है तो आप उसको प्रारंभ कीजिए। शुभ अवसर आपका लाभ देने वाला है, इसलिए इस समय का आप सदुपयोग कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में जिन लोगों का शादी नहीं हुआ है या प्रेमी प्रेमिका का कोई संबंध है, तो दोनों के बीच में किसी बात पे विवाद है, संबंध नहीं बन रहे हैं या दोस्ती टूटते टूटते अभी कुछ रह गई है, तो यह गुरु आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि इस दौरान आपके परिवार में तो आपका सहयोग मिल ही रहा है। जो आपके मित्र स्थान है, जैसे मैंने आपको बताया लव अफेयर वगैरह के बारे में, कि यह आपके लिए एक अच्छा अवसर है। इस अवसर में आपके प्रेमी प्रेम का जो भी आपस में एक दूसरे से तनाव हो गया है, संदेह, किसी भी बात पे दूरी बन रही है, वो बहुत नज़दीक आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप लोग बहुत अच्छे मित्र बनेंगे। आगे चल के हो सकता है कि आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आवे और आप अपने जीवन साथी के रूप में एक दूसरे को पसंद करने लगें। अब चूंकि गुरु जिन लोगों का भाग्य स्थान में देख रहा है, उन लोगों को कोई भी देश विदेश से संबंधित कार्य करने में बहुत लाभ मिलेगा। जैसे आप शेयर सट्टा करना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, या विदेश के लोगों से आपके संबंध बहुत दिनों से संपर्क नहीं हो पाया है, आप प्रयास करेंगे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और उनसे आपके एक बहुत मधुर संबंध बनने का योग बन रहा है। हाँ, जो लोग नौकरी चाकरी करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा ये तनाव का समय है, क्योंकि अधिकारी लोग इस 4 महीने के भीतर, जब तक गुरु बकरी है, बेवजह आपको काम का बोझ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा काम दो, आप काम को बहुत मेहनत से करेंगे, लेकिन वो आपके काम से संतुष्ट नहीं दिखेंगे, कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे, कुछ ना कुछ इस तरह का व्यंग्यात्मक बात बोलने का प्रयास करेंगे कि आप उससे उत्तेजित होइए, आप क्रोध कीजिए, कुछ उनको बोलिए, फिर उनको कुछ एक्शन लेने का अवसर मिले, ये आप कदापि ना कीजिए। आप बिल्कुल शांति का परिचय दीजिए। अवसर मिले तो अधिकारियों की खुशामदी, वैसे तो खुशामदी आप करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि ये गुरु बकरी है इसलिए इसका लाभ उठाइए, अधिकारियों की खुशामदी करिए। काम कम, खुशामदी ज़्यादा, इससे अधिकारी लोगों को आपके प्रति जो दुर्भावना पैदा हो रही है वो कम हो जाएगी और वो आपको कोई भी तरह से परेशान नहीं करेंगे। अब जो लोग
कोई प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं, या जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन नौकरी में उनको बार बार कोशिश करने के बाद सफलता नहीं मिल रही है, यह अवसर उनके लिए बहुत अनुकूल है। आप अपने नौकरी के लिए प्रयास पूरी ताकत से लगा के कीजिए, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने नौकरी में परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो भी यह अवसर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आप अपने नौकरी को बदल सकते हैं, उसके लिए नई जगह पर आप प्रयास कीजिए, वहाँ आप एप्लीकेशन कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगा। जो लोग व्यापार बिजनेस करते हैं, वृश्चिक लग्न या राशि वाले, उन लोगों के लिए चूंकि गुरु वक्री होकर के भी लाभ घर को सीधा देख रहा है। अब जब गुरु की दृष्टि लाभ घर में है तब सोने में सुहागा। आपके लाभ के लिए आप थोड़ा भी प्रयास करोगे अधिक लाभ पाओगे, इसलिए आप प्रयास करो और लाभ तो आपको बिल्कुल इंतजार कर रहा है। आप बस अपनी हिम्मत को ध्यान रखिए कि आप आलस से बचिए, क्योंकि यह समय गुरु आपके चूंकि पंचम घर में बैठ के शरीर को देख रहा है, वक्री हो गया है, इसलिए आपके अंदर काम करने की क्षमता बहुत है लेकिन आलस आ जाएगा। कल करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, यह सब बातों से आप अपना नुकसान कर सकते हैं। इसलिए कोई भी काम आपका है, आपके परिवार का है, आपके संतान का है, कोई भी काम जो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसमें किसी भी तरह का आप आलस मत कीजिए। आप अपने काम में बढ़ चढ़ कर जाइए, आपका काम भी होगा, आपके द्वारा आपके परिवार में लोग आपका सम्मान भी करेंगे, समाज में भी आपका सम्मान अच्छा होगा। जो लोग दूर की यात्रा करने चाहते हैं उन लोगों के लिए विशेषकर मैं बताना चाहता हूं कि आप जल्दबाजी कदापि न करें। यात्रा का अवसर आपको मिलेगा, उस यात्रा में आप काफ़ी प्रसन्न दिखेंगे, लेकिन इसमें चूँकि आपका स्वभाव कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जहाँ धन खर्च करनी चाहिए वहाँ आप कंजूसी करने लगते हैं, और जहाँ कंजूसी करनी चाहिए वहाँ आप दिखावा करने लगते हैं। तो यात्रा के दौरान आप अपने धन को जितना हो सके संभाल के रखिए, फालतू खर्च बिल्कुल न कीजिए, और यात्रा करते समय यानी वाहन चलाते समय कुछ भी हो आप जल्दबाजी या भड़बड़ी से बचें। समय से आपका काम हो रहा है, इसलिए कोई भी काम में आप जल्दबाजी मत कीजिए। अब चूंकि मैं आपके जीवन साथी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिन लोगों की शादी हो गई है उन लोगों के चूंकि गुरु क्या है, ये परिवार में बहुत बड़ा योगदान देता है, विशेषकर पति पत्नी के संबंधों में। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरु वक्री होने से ग्रहों के पावर में प्रभाव में कमी आ जाती है, इसलिए गुरु का असर आपके पारिवारिक संबंधों में पड़ सकता है। आप अपने जीवन साथी के लिए, यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी के लिए, पत्नी है तो पुरुष के लिए, किसी भी तरह से चूंकि कुछ ना कुछ मन मुटाव तो आएगा, गुरु वक्री होने का असर ये पड़ता है। लेकिन चूंकि आपके कुटुंब घर का भी स्वामी गुरु है, इसलिए किसी की कहने में, किसी के बहकावे में आकर आप अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार का मन मुटाव मत करें, इससे बचें। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखें तो आपके लिए और भी अच्छा लाभदायक समय यह सिद्ध होगा। कोई यात्रा भी करते हैं तो आप जीवन साथी के विचारों को बिल्कुल मानिए। यदि उधर से हाँ है तो यात्रा कीजिए, ना है तो कहने का मतलब यह है कि आप कदापि वो यात्रा ना करें, या उस यात्रा के दौरान आप कोई ऐसा टोटका जरूर कीजिए, जैसे घर से निकलते समय दही खा लीजिए, लेकिन फिर भी जीवन साथी से सहमति जरूरी है। हाँ, अगर जो लोग बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो लोगों का वृश्चिक राशि है या लग्न है, तो उन लोगों को इस समय थोड़ा कठिन समय का सामना करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से इंसिक के कोर्स हैं जो
अधूरे पड़े हुए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आपको पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत आपके लिए सफलता देगा। इसलिए आप कोई भी अपने काम में रुके हुए हैं उसको पूरी तरह से पूरा कीजिए, और जहाँ तक हो सके कि आप मनन अध्ययन में थोड़ा भी लापरवाही या आलस ना करें, क्योंकि यह समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अब दोनों तरफ लाभ ही लाभ है। पढ़ाई में सफलता है तो अगर कोई डिग्री वगैरह लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता दे रहा है। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने सफलता से बहुत उत्तेजित ना होइए, अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार से अगर आप बच जाते हैं तो ये गुरु वक्री आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। हाँ, जो अब चूंकि गुरु वक्री हो रहा है और वो भी लगभग 4 महीने के लिए, इसलिए ये कह रहा है कि चूंकि वृश्चिक राशि वालों का स्वामी मंगल होता है, मंगल का स्वामी हनुमान जी होते हैं, तो इनको इस दौरान पूजा पाठ विशेष करनी चाहिए। जैसे आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए, कम से कम एक बार तो अवश्य करना चाहिए। यदि ये वैसे तो ये 2 मिनट का होता है, आप स्नान किए और हनुमान चालीसा पढ़े और अपने काम पे निकल गए। कुछ लोग इसमें भी आलस प्रकट करते हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए। वहाँ पर आप लड्डू, बेसन का लड्डू हो सके तो आप पान के पत्ते पर रखकर और हनुमान जी को 5 लड्डू अर्पित कीजिए। क्योंकि आपके राशि में पंचम घर में गुरु बैठा है, इसलिए आपको गाय, ब्राह्मण, मंदिर के पुजारी आदि का सेवा करना, इनको दान देना बहुत अनिवार्य है। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप गाय को रोज एक हरी घास और लड्डू जो वो लोग गाय रखने वाले देते हैं, या आप अपने घर से रोटी ले जाइए, उन रोटी को घास में लपेट के गाय को खिलाइए। ये भी अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन आप जरूर कीजिए। इसके अलावा आप पश्चाताप करके मन शुद्धि कर लीजिए। पश्चाताप कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आप मंदिर में जाइए, एकांत में बैठिए, आसन लगा के जमीन पे बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए और ये ध्यान कीजिए, भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि भगवान जो भी कुछ मेरे से पाप हुआ है वो जाने अनजाने में हुआ है, और आप चूँकि क्षमा के स्वामी हैं इसलिए आप मेरे उन गलत कार्यों को क्षमा कीजिए। भविष्य में ऐसी मुझे प्रेरणा दीजिए कि हम किसी भी दुर्बल व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, अबोध बच्चा या ऐसे किसी भी निरीह दुखी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचा पावें। कष्ट पहुंचाने से पहले हमारी आत्मा हमको जागृत करे। ऐसा आप कई बार जब बार बार प्रार्थना करेंगे तो आप स्वतः महसूस करेंगे कि आपके शरीर की रोएं खड़े हो गए हैं, आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल गला भर जाता है, आंखों से कभी कभी तो आंसू आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति यदि आ जाए तो आप समझिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। फिर आप भगवान से अपना प्रार्थना कीजिए और उनसे ये प्रार्थना विशेष कार्य की इच्छा व्यक्त कीजिए कि भगवान हमारा यह विशेष कार्य हो जाए, तो हम ऐसा पुनः धार्मिक कार्य, पूजा आदि करेंगे। यदि आप ऐसा कर ले गए तो निश्चित आप मानिए कि आपके पाप भी नष्ट हो जाएंगे, आपकी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी और फिर आपके रुके कार्य अचानक चलने लगेंगे। साथ ही साथ आपके शत्रु भी बिल्कुल दुर्बल हो जाएंगे, जिनसे आपको बिना मुकाबला किए ही विजय या सफलता मिल जाएगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने आज वृश्चिक राशि वालों का वक्री गुरु के बारे में बताया है। आगे भी हम अन्य राशियों के बारे में बात करते रहेंगे। आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।